हेलो स्टूडेंट, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करते हैं उसे सीखेंगे। चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक हटा लीजिए और कौन सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए भी और लिख भी लीजिए। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब शेयर्स को तीन तरीके से इशू किया जा सकता है। फॉरफिटेड भी हमारे पास दो तरीके से किया गया, एट पार और प्रीमियम का, और री इशू मगर तीन केस से किया जाएगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि री इशू की एंट्री ही क्या होती है। री इशू की अगर एंट्री की बात करें तो री इशू के अंदर हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हमारे पास री इशू के पास आउट होती है। अब एट पार के केस में ये जनरल एंट्री सेम टू सेम आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और एट प्रीमियम के केस में हमारे को पता ही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, बैंक अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से डिस्काउंट का केस देख लीजिए। डिस्काउंट का केस हमारे को पता है कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। अगर हम जनरल एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप ये वाली जनरल एंट्री पास आउट करते हैं, ये वाली जनरल एंट्री डिस्काउंट के केस में पास आउट करोगे तो ये वाली जनरल एंट्री गलत हो जाएगी। सर क्यों? डिस्काउंट तो आपने दिखा दिया तो डिस्काउंट को तो डिस्काउंट ही दिखाना है। नहीं बेटे, इस केस के अंदर हमारे को थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपल डिस्काउंट के नाम से जनरल एंट्री पास आउट कर रहे हो तो वो एंट्री गलत हो जाएगी। आपकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, ये एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर। डिस्काउंट को आपने डिस्काउंट नहीं लिखना है, शेयर फॉर फीचर लिखना है। सर यहाँ पे फॉर फीचर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटे आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जो भी पर्सन के शेयर फॉरफिट किए हैं उससे कुछ ना कुछ पैसा तो आपको मिला ही है, तो उसी पैसे में से आपने डिस्काउंट आगे बेचने के लिए प्रोवाइड करवाना है। तो इसलिए यहाँ पर शेयर फॉर फीचर का अमाउंट आएगा। और जोन सा भी पैसा आपके पास बच जाएगा, जोन सा भी पैसा आपके पास बच जाएगा, फॉर फीचर का पैसा, जो भी पैसा आपके पास बच जाएगा उसे आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए अकाउंट जाते जाते अभी ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है। अगर आप बात करें तो री इशू के केस में तीन केस आएंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का। एट पार के केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम के केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिस्काउंट के केस में आपने डिस्काउंट का नाम नहीं लेना है।
याद रखिएगा, डिस्काउंट के केस में आपने डिस्काउंट का नाम नहीं लेना है, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉर फीचर लिखना है। शेयर फॉर फीचर इसलिए लिखना है क्योंकि जो भी हम डिस्काउंट देकर रीइशू कर रहे हैं वो उसी पैसे में से होगा जो हमने रिसीव्ड किया हुआ है पिछले शेयर होल्डर से, ठीक है जी। तो उसी में से डिस्काउंट दे देंगे और जोन सा पैसा हमारे पास बच जाएगा, शेयर फॉर फीचर का जितना भी पैसा बच जाएगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।